डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हमारी जो एक्सरसाइज हमने शुरू की हुई है 8th ए क्लास 7th की उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके 1 से लेके 6 तक सम हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए हैं। पीछे आप वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो रिमेनिंग सम है उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 7 सम है हमारा, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन रेशो 9:7। अब इसमें हमें साइड्स की रेशो गिवन है। बिल्कुल सिंपल है रेशो वाले सम, आपको मेथड भी समझाते हैं अभी। इट्स पेरीमीटर इज़ 144। अब पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल के बारे में आपको पता होगा, जिसकी सामने वाली साइडें बराबर होती हैं। इसको लेंथ और इसको ब्रेड्थ कहा जाता है। अब हमें जो गिवन है वो है रेशो में। जब भी आपको रेशो में इस तरह की स्टेटमेंट गिवन हो तो आपको क्या करना है? आपको रेशो के साथ x लगा के उसको लेट करना है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 9x और लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 7x। बात समझ आई? क्या करना है? जब भी रेशो हमें गिवन होगी तो आपको उसके साथ x लगा के उसको लेट कर लेना है। जो भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे इसमें लेंथ ब्रेड्थ है तो हमने लेंथ को लेट किया 9x, ब्रेड्थ को लेट किया 7x। तो हमारे इसको नोट डाउन कर लेना है आपने। तो लेंथ और ब्रेड्थ लेट करने के बाद जो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ बनी है ये 9x है और ये 7x है। अब इसके बाद हमें पेरीमीटर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पेरीमीटर है क्या। पेरीमीटर होता है टोटल सराउंडिंग लेंथ। मतलब क्या है कि अगर हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं, इसके चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो कितना हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इसको जो सिंपल हमारी भाषा में हम बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइडों का जोड़, उसको पेरीमीटर कहा जाता है। कोई भी शेप हो, किसी भी तरह की, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। अब इसके अलग अलग फॉर्मूले भी होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब हमने इसको 9x लेट किया और इसको 7x, और हमें पता है कि सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, तो ये भी 7x हो जाएगा और ये हो जाएगा 9x। अब अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप फॉर्मूले से करें, नहीं आता है तो सीधा चारों साइडों को जोड़ दें, तब भी आंसर सेम आएगा। करके देखते हैं। अब हमें पता है पेरीमीटर 144 है, तो वो आपको लिखने के बाद कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 9x, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 7x, फिर आपने लिखना है पेरीमीटर इज इक्वल टू 144 मीटर। उसके बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूले से करेंगे हम 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी लेट की है हमने? 9x, और ब्रेड्थ कितनी है? 7x, इज इक्वल टू 144। अब 9x और 7x होते हैं 16x, और मल्टीप्लाई में है 2, इज इक्वल टू 144। अब हमें क्या करना है? हमें चाहिए x की वैल्यू। x की वैल्यू पता चल गई तो हम जो है लेंथ और ब्रेड्थ आसानी से बता सकते हैं। तो लेंथ और ब्रेड्थ बताने के लिए x की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? x के साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, 16 और 2, तो इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो आपको याद रखना है मल्टीप्लाई वाला जब दूसरी तरफ जाता है तो वो डिवाइड में हो जाता है, तो हम इसको डिवाइड में लेके गए, 2 को भी नीचे ले गए और 16 को भी नीचे लेके गए। अब आपको 16 है, इसको हम 16 की टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं। 16 9 जा 144। अब ये जो हमारा x है, x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 9/2। अब हमने शुरू में जो साइड्स थी लेंथ और ब्रेड्थ, उसको लेट किया था रेशो के साथ x लगा के, 9x और 7x। अगर आप नहीं याद रहा तो आप पीछे वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। इसमें लेंथ जो होगी, अब तो लेंथ कैसे बताएंगे हम? लेंथ हमने लिखा था 9x,
अब 9x का मतलब क्या है, 9/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह मल्टीप्लाई करेंगे 9/2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81/2। तो ये हमारा आंसर है लेंथ का। इसको आप पॉइंट्स में बनाना चाहे तो ये बन जाएगा 40.5 मीटर्स। नेक्स्ट जो ब्रेड्थ होगी वो कितनी आएगी, ब्रेड्थ होगी 7x। तो ये हो जाएगा 7 × 9/2। तो 7 9 जा 63/2। तो इसके अगर आप पॉइंट बनाएंगे तो वो हो जाएंगे 31.5। ये आ जाएगी ब्रेड्थ। इस तरह से इस सम को आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा एट्थ में है द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर आर इन रेशो। बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस इसमें डिफरेंस है कि इसमें एरिया हमें गिवन है, तो एरिया का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। रेक्टेंगल जो होता है उसका एरिया अगर हमें निकालना है तो वो हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब हमें जो गिवन है वो रेशो गिवन है। रेशो कैसे गिवन है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर जो है उसकी साइड्स 2:3 में है। तो हम लिखेंगे लेट, सेम वही x लगा के, लेट लेंथ इज इक्वल टू 2x। फिर ब्रेड्थ जो होगी पूरा लिखना है आपको, लेट ब्रेड्थ 3x। अब एरिया जो होगा वो आपने लिखना है, एरिया इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया जो होगा वो मैंने आपको बताया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो यहाँ लिखेंगे हम L × B इज इक्वल टू 150 और 2x × 3x इज इक्वल टू 150। अब 2x और 3x इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है, 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा, 2x हैं, x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 2x नहीं होता x स्क्वायर होता है, और इज इक्वल टू 150। अब ये जो है इसको हमें नोट डाउन करना है, आगे हम इसको रब करते हैं एक बार। तो ये बन जाएगा 6x² इज इक्वल टू 150। ये हमारा आ चुका है। अब x² के साथ 6 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे। तो ये बन जाएगा x² इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 6। इसको अगर हम कैंसिल करें, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। तो x² की वैल्यू जो है वो है 25। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपको याद रखना है, x² है इधर, स्क्वायर जो दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट को इस तरह से, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब स्क्वायर रूट कैसे, 25 का कितना आता है, 5। एक और मेथड भी, अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं समझ आता तो आप क्या लिख सकते हो कि x², 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5। तो x² कितना हो जाएगा, 5 × 5, इसको हम लिख सकते हैं 5²। तो दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इसका हम यूज़ करेंगे हमारी लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट करने में। लेंथ को हमने माना था 2x, तो ये हो जाएगी लेंथ इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू हमने निकाली 5, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 सेंटीमीटर। और जो ब्रेड्थ है वो हो जाएगी 3 × 5 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइन्थ है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशो। अब इसमें ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पेरीमीटर का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। अब तीनों साइड्स की रेशो दे रखी है 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब क्या है, आपने तीनों साइड्स को लेट करना है। एक को लेट कर लेना है 2x, एक को 3x और एक को 4x। ये लेट करने के बाद इसका हमें निकालना है पेरीमीटर। तो क्या करेंगे, हम तीनों साइडों को कर देंगे प्लस और बराबर में लिखेंगे 63 और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे और जो है
फिर हम तीनों साइड्स का पता कर सकते हैं। तो डायग्राम ज़रूर बनाना है इन सम्स का, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको वैसे ही। एक साइड को 2x लेट करेंगे, एक को 3x और एक को 4x। उसके बाद यहाँ लिखना भी है आपको, लेट फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 2x, फिर लेट सेकेंड साइड, थर्ड साइड, इस तरह से। फिर आपने पेरीमीटर लिखना है जब 63, तो यहाँ लिखेंगे हम पेरीमीटर इज इक्वल टू 63। तो इसके बाद ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 63। अब इन x को जोड़ेंगे, 2 और 3 5 और 4 9x इज इक्वल टू 63। अब x के साथ ये है मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड में, तो 9 7 जा 63, x की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब x की वैल्यू का यूज़ करके हम जो हमारी साइडें हमने लेट की थी, वीडियो को पीछे करके देख सकते हो आप, 2x 3x और 4x, तो वो हम लिखेंगे फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 2x और x की जगह 2 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेकेंड साइड वो रेशो के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई 7 21। थर्ड साइड 4 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। अमर डिवाइडेड हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प इन 6:5। अमर डिवाइडेड हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, मतलब उसके पास कुछ स्टैम्प्स हैं, उनको उसने इस रेशो में डिवाइड किया है। किस किस के बीच में? बिटवीन 2 सिस्टर्स शैला एंड अमीना। इफ़ शैला रिसीव 23 स्टैम्प्स मोर देन अमीना। अब ध्यान देना है, यहाँ पे 2 कंडीशन है हमारे पास, दोनों का हमें यूज़ करना है। फर्स्ट जो है वो है कि 6:5, ये तो रेशो है, तो रेशो के साथ x लगा के हम मान लेंगे। फिर हम इस लाइन का यूज़ करेंगे कि 23 स्टैम्प्स जो हैं ज़्यादा हैं शैला के पास अमीना से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लेट स्टैम्प्स या फिर नंबर ऑफ स्टैम्प्स विद फर्स्ट गर्ल कौन है? शैला। पूरा लिखना है आपने। तो शैला के पास हम मानेंगे लेट 6x, और जो हमारी दूसरी गर्ल है अमीना, उसके पास हम लेट करेंगे 5x। अब इतना करने के बाद हमारे पास जो कंडीशन है कि शैला के पास अमीना से 23 ज़्यादा हैं, तो हमें अगर इनको बराबर करना है 6x और 5x। ये जो 6x हैं वो हैं शैला की और ये हैं अमीना की। अब किसके पास ज़्यादा है? शैला के पास 23 ज़्यादा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो 23 ज़्यादा है, तो हम कम वाले की तरफ इसको ऐड करेंगे। ये बात आपने स्पेशल ध्यान रखनी है। ऐड या फिर मल्टीप्लाई हमेशा जब कंडीशन बनाते हैं तो कम वाले की तरफ ही किया जाता है, ज़्यादा वाले की तरफ नहीं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, जैसे अगर हमारे पास स्टेटमेंट है 10 इज इक्वल टू 6, हमें इन दोनों को बराबर करना है, और आपको बताया गया भाई 4 जो है आप प्लस कर सकते हो किसी भी तरफ बराबर करने के लिए। तो आप 4 जो है वो किस तरफ प्लस करोगे? छोटे की तरफ या बड़े की तरफ? छोटे की तरफ ही करेंगे, क्योंकि तभी वो बराबर होगा। अगर बड़े की तरफ कर दिया तो ये तो और ज़्यादा हो जाएगा, बराबर थोड़ी होएगा। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है। उसके बाद ये जो x वाली स्टेटमेंट है उनको एक तरफ करना है आपने। 5x इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 5x को यहाँ से उठाकर इधर लेके आना है -5x। अब 6 में से 5 गया 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 23। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 23। अब इस 23 का हम यूज़ करके जो निकालना है हमें वो है हाउ मैनी स्टैम्प्स डिड ही डिस्ट्रीब्यूट। तो टोटल कितनी स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, तो वो कैसे निकालेंगे हम? तो उसके लिए हम जो है x की वैल्यू को
याद रखते हैं। और जो हमारी टोटल स्टैम्प्स हैं, टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल स्टैम्प्स कैसे आएंगे? टोटल 6x प्लस 5x, तो कितने हो गए? 11x। अब x की वैल्यू हमने निकाल दी है अभी अभी 23, तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 करेंगे, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 253। तो टोटल स्टैम्प्स जो हैं वो हमारी 253 स्टैम्प्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर इन रेशियो 3:2। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे डिवाइड वाला नंबर होता है कोई भी, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब इनकी रेशो हमें दे रखी है 3:2, तो आपने नंबर कैसे लेट करना है? पहले लेट न्यूमरेटर पूरा लिखना है, इसको न्यूमरेटर 3x, फिर आपने लिखना है लेट डिनोमिनेटर पूरा लिखना है, इसको 2x, फिर आपने लिखना है द नंबर पूरा लिखना है। नंबर क्या हो जाएगा? 3x/2x। ठीक है, क्या लिखना है? 3x/2x। अब यहाँ तक करने के बाद इफ़ 3 इज़ एडिड टू न्यूमरेटर, अब क्या करना है? जो जो कंडीशन में बताया गया है वो हमें करते जाना है। 3 इज़ एडिड टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 3 जोड़ दो, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, और इसमें से 2 माइनस कर दो। द न्यू फ्रैक्शन फॉर्म्ड हुज वैल्यू इज, तो ये जो फ्रैक्शन बना है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 9/4। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? इतना आपने नोट डाउन कर लेना है। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके भी आप या फिर पीछे करके देख सकते हो दोबारा से। तो ये कंडीशन बनने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई की जाती है। क्या की जाती है? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो क्या बन जाएगा? 9 की दोनों के साथ करनी, 9 2 जा 18x माइनस 9 2 जा 18 इज इक्वल टू, अब 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, 4 3 जा 12x प्लस 4 3 जा 12। अब हमें इसको नीचे वाले को कर देते हैं रब। अब हम x वाले एक तरफ करेंगे, तो 18x इधर प्लस का 12 है, इसको इधर लेके आएंगे इक्वल से इस तरफ, तो ये हो जाएगा -12x इज इक्वल टू प्लस, अब ये तो दूसरी तरफ चला गया, यहाँ से इधर प्लस का 12 है तो इसको हम लिखेंगे 12, और ये माइनस का 18 जो इस तरफ था इक्वल से, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा +18। अब 18 में से 12 गया, 6x इज इक्वल टू 12 और 18 को प्लस करेंगे तो 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिवाइड बाय 6, 6 5 जा 30, तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 5 आ चुकी है। तो हमने जो शुरू में नंबर लेट किया था वो क्या था? नंबर 3x/2x, तो x की वैल्यू हमने निकाली है 5, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा नंबर? 3 × 5 डिवाइड बाई 2 × 5, तो ये हो जाएगा 15/10। ठीक है, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th। अलका एंड श्वेता इन्वेस्टेड 1800 and 2400 respectively in a small business. They made a profit of 1400. They decided to divide the profit between them in the ratio of their investment. मतलब जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसी रेशो में वो डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को। तो रेशो जो है वो हमें इससे निकालनी है, इन दोनों से। हाउ मच डिड ईच गेट प्रॉफिट, तो हमें इस प्रॉफिट को 1400 रुपये को दोनों में बांटना है, लेकिन इस रेशो में बांटना है। रेशो दी नहीं गई है हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे रेशियो ऑफ
इन्वेस्टमेंट बाय अलका, पूरा लिखना है नाम इसका आपने, एंड श्वेता। तो रेशियो कैसे निकाली जाती है? जिसका नाम पहले उसको ऊपर रखेंगे, जिसका नाम बाद में उसको नीचे। 20 से 20 कैंसिल, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो रेशियो जो है वो हमारी आ चुकी है 3:4। अब इस रेशियो में हमें बांटना है, किसको बांटना है? 1400 रुपये को। अब एक काम तो हम कर सकते हैं कि x लगा के इसको सॉल्व करें। दूसरा हमारे पास शॉर्ट मेथड होता है टोटल ऑफ रेशियो। तो रेशियो जो है वो है हमारी 3:4। तो यहाँ लिखेंगे टोटल ऑफ रेशियो। टोटल जो है वो हो जाएगा 3 + 4 = 7। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? अब पहले जो है प्रॉफिट किसको देना है हमें? अलका को। तो अलका का कितना हो जाएगा? जितनी अलका की रेशो है, अलका की रेशो है 3, तो 3 डिवाइड बाय टोटल कितना है 7, मल्टीप्लाई में जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट है 1400। तो 7 × 7, 7 × 14, 0 0। 200 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो दोनों 0 एज इट इज़ आ जाएंगी। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इतना प्रॉफिट जो है वो अलका को दे दिया गया है और बाकी जो बच गया वो दे दिया जाएगा श्वेता को। वो कैसे निकालेंगे? जो दूसरी रेशो है वो है 4, तो हम लिखेंगे 4 डिवाइड बाय टोटल रेशो 7 × 1400। तो ये हो जाएगा 7 की टेबल में फिर से 200, 200 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 800। तो दूसरी जो गर्ल है श्वेता, उसको कितना प्रॉफिट दिया गया? 800। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। 2 numbers are in ratio 7:10. If the larger number is 140, if the larger number is 140, what is the smaller number? तो हमें क्या बताया गया कि 2 नंबर की रेशो जो है वो है 7:10। तो हमें जो है जो हमारा लार्जर नंबर है वो हमें बता दिया गया 140। जो बड़ा नंबर है वो 140 है। तो छोटा नंबर कितना होगा? तो हमें इसको सिंपल कैसे करना है? 7/10 = अब 140 जो है वो बड़ा नंबर है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? 10। तो 10 के बराबर में हम 140 को लिखेंगे। ऊपर वाला नंबर हमें बताना है छोटा, तो उसको हम लिख देंगे x। अब आप क्या करेंगे? जो x के साथ है 140 है, अब वो डिवाइड में है, इसको जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। और कैसे जाएगा? 7/10 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई 140 = x। तो 10 है तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये बचा 14 × 7, और 14 × 7 कितना होता है? 98। तो ये आ जाएगा हमारा स्मॉलर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th में हमें क्या करना है? परवीन एंड रितेश हैव पॉकेट मनी इन रेशो 5:3। इनकी जो पॉकेट मनी है उसकी रेशो दे रखी है। इफ़ परवीन गेव्स 20 रुपीज़ टू रितेश, अब परवीन ने क्या किया? 20 रुपये रितेश को दे दिए। बोथ ऑफ देम विल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, हाउ मच डिड ईच ऑफ देम हैव इन द बिगनिंग। बिल्कुल सिंपल है। करना क्या है हमें? दोनों की रेशो दे रखी है तो आपको कैसे लेट करना सिखाया है मैंने। परवीन के लेट अमाउंट या फिर पॉकेट मनी, लेट पॉकेट मनी ऑफ परवीन, पूरा लिखना है आपने इसको। परवीन की पॉकेट मनी जो है वो 5x, x लगा के उसको लेट कर लेना है। और जो दूसरा है रितेश की पॉकेट मनी, वो हो जाएगी 3x। उसके बाद हमें बताया गया कि ये दोनों पॉकेट मनी बराबर हो सकती हैं, लेकिन कब हो सकती हैं? जब जिसके पास ज़्यादा होंगे। परवीन के पास ज़्यादा है ना 5x, 3x से ज़्यादा बड़ा है 5x, तो हम इनको दोनों को इस तरह से लिखेंगे। और ये दोनों बराबर हो जाते हैं। कब बराबर हो जाते हैं? जब ये अपने 20 रुपये किसको दे देता है? रितेश को। क्या है? ये दोनों बराबर हो जाते हैं जब इसमें से 20 जो है ये अपने 20 रुपीज़ इसको दे देता है। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे और इस तरफ कर देंगे प्लस।
फिर आपको क्या करना है, जो x वाली स्टेटमेंट है 5x को इस तरफ रखा, 3x इधर प्लस का है, इसको हम इस तरफ इस इक्वल से इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, और ये प्लस का 20 यहाँ पे है, इधर -20 है, इसको हम इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो जब आपको ध्यान रखना है इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाता है तो प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस में। अब 5x में से 3x जाएगा तो 2x, 20 + 20 हो जाएगा 40। तो अब हमें इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, 2x = 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 / 2 कैंसिल करेंगे तो 20। अब x की वैल्यू हमें पता चल गई है तो हम पॉकेट मनी बता सकते हैं। परवीन की पॉकेट मनी कितनी हो जाएगी, शुरू में हमने लेट की थी 5x, तो 5 × 20 = 100 रुपीज़। और जो दूसरा था रितेश, उसकी हमने लेट की थी 3x, तो 3 × 20 = 60 रुपीज़। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। लास्ट है हमारा 15th, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है भाई। द एंगल ऑफ पेंटागन। अब पेंटागन क्या होता है, जिसके 5 एंगल होते हैं उसको पेंटागन कहा जाता है। इस तरह से अब पेंटागन के 5 एंगल की जो रेशियो है वो हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इफ़ द टोटल मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए पेंटागन 540, टोटल मेजर हमें बता रखा है 540, मतलब सबका जोड़ 540 है। तो हर एक एंगल का कितना है, सिंपल क्वेश्चन है, x लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना x के भी हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जितने एंगल हमें दिए गए हैं इनकी रेशो गिवन है ना, तो इसकी रेशो का हम टोटल निकाल देते हैं। टोटल ऑफ रेशियो का टोटल कितना आ जाएगा, 2 + 4 + 2 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा टोटल इनका, 2 और 4 6 और 2 8 और 2 10, तो टोटल ऑफ रेशियो आ गया 10। अब टोटल हमें एंगल्स का भी बता रखा है 540, तो हमें करना क्या है, हम यहाँ मेथड बताता हूँ आपको। फर्स्ट एंगल क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंगल = जो फर्स्ट रेशियो है 2 / टोटल रेशियो का टोटल 10 मल्टीप्लाई जो हमारा एंगल्स का टोटल है 540, तो 10 से 10 कैंसिल, उसके बाद 54 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 डिग्री, तो पहला एंगल हमें पता चल गया 108 डिग्री का। सेम इसी मेथड से सेकंड एंगल पूरा लिखना है इसको। सेकंड रेशियो कितनी है, 4 / 10 मल्टीप्लाई 540, 10 से 10 कैंसिल। अब 54 की 4 से करेंगे तो 216 डिग्री। ऐसे ही अगला एंगल हमें निकालना है थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, थर्ड रेशियो देखो कितनी है, 2/10 मल्टीप्लाई 540, तो ये भी कितना हो जाएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री। नेक्स्ट जो है वो 1 है, तो फोर्थ एंगल 1/10 मल्टीप्लाई 540, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये 54, और लास्ट एंगल भी 54 ही आएगा क्योंकि सेम रेशियो है, तो वो आपने फिफ्थ एंगल करके निकाल लेना है। तो ये हमने अपनी एक्सरसाइज 8A को कंप्लीट कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।